तीन मुख वाला एक पुरुष कि जो मायके में होते थे, दिन भर मायके में रहते थे। मायके कहने हम लोग आपकी हमारी तरह वाला बैल नहीं, कौन वाला बैल, माँ बहन पुत्री बेटी इनका दबदबा चलेगा, बॉडी को नोच नोच करके खा जाते थे। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। मतलब कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के काल के जो लोग थे उन लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत ही छोटी से बनेगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के अंत तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एज अ 5 मार्क्स में पूछा जाता है फाइनल के एग्जाम्स में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता कालीन के जो लोग थे उस समय में किस प्रकार से धार्मिक वगैरह क्रियाकलाप वगैरह सब होती थी। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता से उनके धार्मिक जीवन का कोई लिखित साहित्य, देखिए लिखित साहित्य नहीं मिलता है। लिखित साहित्य करने का मतलब कुछ किताब वगैरह हो, वो सब चीज जो किताब वगैरह होती है ना, लिखी गई जो किताबें वगैरह ये सब होती हैं, वो सब नहीं मिली। क्या है कि लिखित साहित्य क्या हुआ तो नहीं मिली थी हमको, जिसके कारण उनके धार्मिक जीवन का केवल अनुमान लगाया गया है। जिसके कारण, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसी कारण जो पुरातत्वविद थे उन लोगों ने इस प्रकार का अनुमान लगाया कि ये सब शायद हो सकता था। ठीक, क्या लिखा हुआ है, इनके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप कुछ इस प्रकार थे। अब ये अपने बताएंगे कि मतलब जो उस पुरातत्वविद थे वो बताएंगे कि किस प्रकार का धार्मिक जीवन था, एक अनुमान के तौर पे। क्योंकि हमारे पास क्या था, तो हमारे पास लिखित साहित्य नहीं था, किसी प्रकार कोई बुक वगैरह नहीं था जिसमें ये सब वगैरह, जैसे कि अभी के टाइम में है ना रामायण वेद वगैरह, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता कि हाँ पहले के टाइम में ये सब हुआ करता था। लेकिन उस समय में हड़प्पा कालीन के टाइम में ऐसा हमें कोई भी साक्ष्य वगैरह नहीं मिला है, जिससे हमें उस समय की चीजों के बारे में नहीं पता। बस एक अनुमान लगाया गया कि ऐसा हो सकता है। तो क्या क्या है, पहला देखिए, पहला नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला नंबर, हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर समझते हैं, मंदिर जैसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो खनन वगैरह हुआ था तो उस समय हमें मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या, मंदिर वगैरह कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्ति। देखिए मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है, मृण मूर्ति कहने का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। किस चीज की मूर्ति, तो मिट्टी की मूर्ति। ठीक, मृण मूर्ति का कहने का क्या मतलब होता है, तो मिट्टी की मूर्ति वगैरह। और मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्ति को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी, किसकी, मातृदेवी की मूर्तियां मानते हैं। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का नाम करने का मतलब जो हड़प्पा जो जगह था उससे बोला जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियां जो मिली हैं उसे क्या पुरातत्वविदों ने क्या माना है, तो मातृदेवी। क्या माना है, तो मातृदेवी की मूर्ति। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे या किस मूर्ति की पूजा करते थे, तो मातृदेवी। ध्यान में रखिएगा। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि वे लोग मातृ पूजा करते थे। मातृ पूजा कहने का मतलब, देखिए जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। क्या थी, तो देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब कि घर में जो है हम लोग आपकी हमारी तरह वाला बैल नहीं, कौन वाला बैल, कुबर है। ठीक, मातृसत्तात्मक कहने का मतलब जो भी घर में महिलाएं हैं, मेन रूप से समझो कि महिलाओं का दबदबा चलेगा। अभी तो भले पुरुष का होता है, लेकिन उस टाइम में क्या था, तो मातृसत्तात्मक था। मातृ के माओ का बात माना जाता था, माँ सबसे ऊपर होती थी। मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी आदि के नाम से जानी जाती है। जो वर्तमान में जिन्हें हम दुर्गा माँ, काली माँ, चंडी माँ, ठीक, इन सबको मानते हैं, तो उस समय में इन्हीं को मातृ देवी कहा जाता था। थर्ड है हमारा क्या, देखिए एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जो शायद धरती देवी की मूर्ति है। एक मूर्ति मिला है, मतलब जो पुरातत्वविद थे खनन के दौरान क्या हुआ, उनको एक मूर्ति मिला। मूर्ति के अंदर पेट से क्या हुआ था, पेट से ऐसे करके कुछ मतलब पेड़ पौधा टाइप का निकला हुआ था, जो कि बताना चाह रहा था, मतलब उसकी जो कंपेयर किया गया धरती देवी से, कहा गया कि उसमें उस मूर्ति में बताया गया है कि महिलाओं ने या फिर किसी भी महिला ने क्या कहते हैं, इस प्रकृति को जन्म दिया है। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला बैल समझते होंगे, यहाँ पर जो भोले बाबा जी का एकदम फेवरेट वाला है ना,
जो बैल है ना, कुबर वाला बैल समझते हैं, उसका पीठ पे थोड़ा सा उस टाइप का, मतलब कैसा हम बना सकते हैं, छोड़िए नहीं बनाएंगे, ड्राइंग थोड़ा सा मेरा खराब है। कुबर वाला बैल कहने का मतलब जो बैल देखे होंगे ना, पीठ पे उसका कुछ इस टाइप उठा हुआ टाइप का कुछ इस प्रकार से रहता है बैल के ऊपर, उसे कुबर वाला बैल बोलते हैं। तो उस समय विशेष पूजनीय था, लोग उसे ज्यादा पूजा करते थे। आगे देखते फिर, नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं। नाग पूजा करने का मतलब सांप वगैरह जो भी अभी के टाइम में भी होता है ना, सांप वगैरह को जो दूध वगैरह पिलाया जाता है, तो उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। क्या क्या थी, एक आर्टिकल मारते हैं। सबसे पहला कि हड़प्पा सभ्यता में हमें मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, मतलब मंदिर वगैरह नहीं मिला। दूसरा क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता से मृण मूर्ति करने का मतलब हमें क्या है, तो मिट्टी की मूर्ति मिले हैं जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहा गया। नंबर में क्या पढ़े हम लोग, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक मूर्ति मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से पेड़ पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, जिसे धरती देवी की मूर्ति कहा गया है। चौथा हम लोग देखें, कुबर वाला बैल ऐसा जो पीठ पे रहता है, थोड़ा सा ऐसा पहाड़ टाइप का बोल सकते हैं हम लोग, रहता है ना, देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे। कुबर वाला बैल विशेष रूप से पूजनीय था। और फिर था नाग पूजा, लोग उस समय नाग की भी पूजा करते थे। तो ओवरऑल इतना था, बाकी आते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्या पॉइंट है आइए जानते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्या है, मैके महोदय को, मैके इनका नाम याद रखिएगा। मैके, मैके को कैसे याद रख सकते हैं, एक तो यार इसका मतलब अपना घर होता है, ठीक, नहीं तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इनको मैगी खाना बहुत अच्छा लगता था। किनको, मैके को, मैगी से मैके याद रखिएगा। मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष, 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ। देखिए क्या था, जो मैके महोदय थे उनको एक क्या मिला, एक मुद्रा, मुद्रा करने का मतलब एक सिक्का मिला जिसमें 3 मुख वाला, जिसमें क्या था, 3 मुख वाला, एक सामने में देख रहा है, एक इस साइड देख रहा होगा, एक इस साइड दिख रहा होगा। सिंपल सही बात है, 3 मुख वाला ऐसे ही होगा। 3 मुख वाला क्या था, तो एक पुरुष था जो कि योग मुद्रा में बैठा हुआ था, ऐसे करके आराम से बैठा हुआ है, जो कि सामने देख रहा है, वो सामने देख रहा है, वो इन्हें देख रहा है, वो इन्हें देख रहा है। ठीक, इसके बाईं ओर, बाईं ओर करने का मतलब लेफ्ट साइड, बाईं ओर क्या है, बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है। ले, बाईं ओर क्या है, गेंडा और भैंसा है। तथा दाएं ओर राइट साइड करने का मतलब, राइट साइड क्या है, तो हाथी और व्याघ्र, व्याघ्र करने का मतलब क्या होता है, बाघ, बाघ। इसके सम्मुख एक हिरन है, इसके सम्मुख यानी इसके सामने क्या है, एक हिरन है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। डायरेक्ट यही बोलता है कि पशुपति की एक मुद्रा मिले जिसमें पशुपति का चित्र है। देखा क्या हमारा, ये लोग वृक्ष विशेषतः पीपल की पूजा करते थे, पीपल का पेड़ होता है उसकी पूजा करते थे। हाल फिलहाल में जो हुआ था वर पूजा, अच्छा वर पूजा तो शायद बरगद के पेड़ पे था। अच्छा तो आप लोग बताए, तो पीपल का पूजा किस प्रकार में होता है भाई, करते होंगे उस समय के लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते थे। ठीक, 8 है हमारा, ये लोग शायद तंत्र मंत्र भी जानते थे, मतलब विश्वास करो, तंत्र मंत्र मतलब कहने का मतलब ओम भट स्वाहा है ना, तंत्र मंत्र मतलब उस समय के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे, जहां कुछ प्रॉब्लम हुआ बन ओम भट स्वाहा। अगला हमारा कालीबंगा एवं लोथल। उससे पहले एक बात बताइए हमें, कालीबंगा कहाँ है और लोथल कहाँ है, इसे हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। कालीबंगा और लोथल कहाँ है ये दोनों। अब क्या मिला, कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। अब वेदी क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए वेदी क्या होता है, आपने काखा का पढ़ा होगा, काखा का पढ़ा है ना, वहां पे लिखाता है, तो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं यह से यज्ञ होता है ना, यह से यज्ञ, समझे, यज्ञ मतलब कहने का मतलब उसमें इमेज बना हुआ रहता है, जो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से कुछ रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है ना, या इसमें क्या होगा, इसमें लकड़ी उकड़ी जलेगा, ऐसे मतलब आग जलने वाला जो होता है ना, जिसमें यज्ञ होता है, उसी को वेदी कहा जाता है ना। वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य, मतलब जो पूजा वगैरह, अग्नि पूजा वगैरह हुआ करता था, तो उस समय वेदी की भी साक्ष्य मिली है, जो कि किससे बनी हुई थी, तो ईंटों से। किससे बनी हुई थी, तो ईंटों से पूरा बढ़िया से बना हुआ था, उसी को वेदी कहते हैं। अगला हमारा मृतक संस्कार पर। अब देखिए मृतक संस्कार करने का मतलब कुल कितने संस्कार हैं पता है, संस्कार टोटल कितने होते हैं आपको बताते हैं। संस्कार टोटल 16 होते हैं, ठीक, जिसमें से फिर जो मृतक संस्कार है, मृतक संस्कार जिसको अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अंत्येष्टि संस्कार भी इनको बोलते हैं, है ना। टोटल हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में 16 प्रकार के संस्कार है, जिसमें से एक मृतक संस्कार भी आता है। तो देखिए क्या था, मृतक संस्कार पर कोई ठोस अनुमान नहीं लगाया गया। कहने का मतलब जो लोग मर जाते थे उन पर कोई ठोस अनुमान नहीं लगाया गया कि उनके जो शव होते थे, मतलब डेड बॉडी, क्या होता था, जलाया जाता था, दफनाया जाता था, या क्या किया जाता था, इस पर मतलब कोई ठोस कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो मार्शल महोदय थे,
इनके अनुसार सिंधु निवासी शवों का 3 प्रकार से, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। मतलब वो 3 प्रकार से, मतलब अपना अपना वे में जो लोग समझे, कुछ लोग दफनाते थे, कुछ लोग क्या करते थे कि टीलों, ऊंचे ऊंचे टीलों पर जाकर के रख देते थे डेड बॉडी को, कुछ लोग जला देते थे, तो ये सब करते थे। और क्या था इनका जो ये 3 प्रकार क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों तो ये हमारा एक लास्ट पॉइंट है, ये जो डिफाइन किया था मार्शल महोदय ने बताया था कि जो मृतक संस्कार के बाद यानी जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो किस प्रकार से उन्हें मतलब उनके जो शव होते थे, उनकी जो डेड बॉडी होती थी, उनके साथ क्या किया जाता था। तो इसे डिफाइन किया था किन्होंने बांटा था, तो मार्शल महोदय ने। किन्होंने बांटा था, तो मार्शल ने। अभी मैंने पीछे भी लिखवाया, तो चलिए इसको, इस चीज को पहले समझते हैं, क्या वो बांटे क्या था जो 3 प्रकार से थे। देखिए पहला नंबर क्या था, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण से मतलब समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। इसमें शव के शरीर को, शव मतलब क्या होता है, शव मतलब डेड बॉडी, शव मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है। इसमें शव के शरीर को जमीन में दफना दिया जाता था। क्या होता था, जब लोग मर जाते थे तो उनके शरीर को क्या किया जाता था, तो दफना दिया जाता था, जो कि मुस्लिम वर्ग में होते हैं। सेकंड नंबर क्या था, आंशिक समाधिकरण। आंशिक का मतलब क्या होता है, आंशिक मतलब आंशिक रूप से, मतलब कम रूप से, आधा आधा 50-50% बोल सकते हैं। इसमें क्या होता था, देखिए इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शव को जमीन में दफना दिया जाता था। मतलब देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले क्या हुआ करता था, जो लोग होते थे क्या करते थे ना, जो कि लोग मर जाते थे तो उसको जाकर ऊंचे टीले पर जाकर के रख लेते थे, जिससे क्या होता था कि जो भी पशु पक्षी वगैरह होते थे क्या करते थे, उस डेड बॉडी को नोच नोच करके खा जाते थे। खाए के बाद जो बचा कुछ पार्ट रहता था तो लोग जाते थे दोबारा, देखे कि हाँ खत्म हो गया भाई, कुछ तो देखे कि हाँ थोड़ा सा बचा हुआ, तो उसको उठा करके जा करके फिर कहाँ जमीन में जाकर के दफना देते थे। तो एक इसमें आ गया था आंशिक समाधिकरण में। और लास्ट में क्या है, दाह। दाह मतलब क्या होता है, दाह मतलब जलाना, ठीक। दाह मतलब क्या होता है, जलाना, अग्नि, सबको समझते हैं। इसमें सब जला दिया जाता था। तथा भस्म, भस्म का मतलब क्या होता है, भस्म मतलब राख, जिसको इंग्लिश में ऐश भी बोलते हैं। इसमें क्या भस्म को दफना दिया जाता था। क्या होता था कि मतलब जो भी लोग होते थे मरने के बाद उनको क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। जलाने के बाद जब उनका जो ऐश यानी कि राख मिलता था, उसे क्या करते थे, तो जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। तो ये था कि ओवरऑल कि लोग मर जाते थे तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की व्यवस्था अपनाते थे। जरूरी नहीं था कि कोई पूरा यही करे, जिन्हें जो अच्छा लगता था वो लोग करते थे। तो दोस्तों ओवरऑल आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।